नमस्कार। एक और सांसद की सदस्यता चली गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते अफजाल अंसारी की सदस्यता समाप्त हो गई है। उनको गैंगस्टर एक्ट में एमपी एमएलए का जो विशेष कोर्ट बना है उस कोर्ट ने 4 साल की सजा दी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उसके बाद तुरंत 56 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय ने उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी। उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की है उनकी सीट खाली हो जाने के बावजूद। हो सकता है कि चुनाव आयोग अभी थोड़ा इंतजार करे, क्योंकि वह राहुल गांधी के मामले में 1 महीने से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहा है। उसने अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं की है, इसलिए हो सकता है कि अफजाल अंसारी के मामले में भी ऊपरी अदालत में अपील करने और वहां का फैसला आने तक चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा करने से बचे और उसका इंतजार करे। लेकिन अभी ये 17वीं लोकसभा के तीसरे सांसद हैं अफजाल अंसारी जिनकी सदस्यता गई है। इसके पहले संभवतः किसी लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ होगा कि अयोग्य ठहराए जाने की वजह से या किसी मामले में सजा होने की वजह से 1, 2 नहीं बल्कि 3 सांसदों की सदस्यता चली जाए। पहले सांसद थे जिनकी सदस्यता गई थी वो लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद थे मोहम्मद फैजाल, और उनको हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा हुई थी और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल होता उससे पहले लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। तो अयोग्य घोषित होने के बाद वापस से मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल हो गई है लोकसभा की। दूसरे सांसद थे जिनकी सदस्यता गई वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और उनके ऊपर मानहानि का एक मुकदमा हुआ था 2019 में। कर्नाटक के कोलार में भाषण देते हुए उन्होंने कह दिया था, 3 नाम लिए थे उन्होंने और कह दिया था कि इस मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने कह दिया था, एक सवालिया लहजे में उन्होंने कहा था कि तमाम चोरों के नाम उपनाम मोदी क्यों होते हैं। इस पर पूर्णेश मोदी नाम के भाजपा के एक विधायक की भावनाएं आहत हो गई थी और उनको लगा था कि ये उनकी मानहानि है या पूरे मोदी समाज की मानहानि है, तो उन्होंने एक केस कर दिया। तो वैसे सुशील मोदी ने बिहार में भी केस किया था, लेकिन सूरत की अदालत में जो पूर्णेश मोदी का केस था उसमें फैसला आया और राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती थी 2 साल की, वो सजा उनको दे दी गई। तो जैसे ही 2 साल की सजा हुई तो नियम के मुताबिक उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और उनकी जो वायनाड सीट है वो खाली घोषित कर दी गई। हालांकि अभी तक वहां चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। और तीसरे सांसद अफजाल अंसारी हो गए जिनकी लोकसभा की सदस्यता गई है। तो ये एक अभी 17वीं लोकसभा का 1 साल का कार्यकाल बाकी है और उस 1 साल में और भी अगर कहीं विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले आते हैं जो अनेक नेताओं के ऊपर चल रहे हैं मुकदमे, तो कुछ और लोगों की सदस्यता जा सकती है, कुछ और सीटें खाली हो सकती हैं, कुछ और जगह पर उपचुनाव हो सकते हैं। अब ये इस मामले का अगर एक ट्रेंड देखें तो ये इसमें जो सबसे चिंताजनक या सबसे गंभीर बात है वो ये है कि मानहानि जैसे छोटे से मामले में जिसको सिविल का केस माना जाना चाहिए है उसको वो क्रिमिनल केसेज हो रहे हैं उसके मामले में, और उस मामले में नेता परेशान हो रहे हैं। और ये भी बहुत हैरानी की बात है कि किसी के बारे में कहा जा रहा है और उससे किसी की भी भावना आहत हो जा रही है, किसी और की मानहानि हो जा रही है। एक राज्य में बात कही जा रही है और दूसरे 4 राज्यों में लोगों की मानहानि हो जा रही है। गुजरात का एक विधायक बयान देता है तो उसके ऊपर असम में केस दर्ज हो जाता है और असम की पुलिस आकर के गुजरात को उस विधायक को उठा करके ले जाती है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में राहुल गांधी भाषण देते हैं और गुजरात और पटना में 2 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनको लगता है कि उनकी मानहानि हो गई। तो इस तरह का ये एक ट्रेंड बन रहा है और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसको रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां जिसकी भी सत्ता होगी, जिसकी सरकार होगी, वो अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए इस तरह के काम कर सकता है। वो अपने विपक्षी के ऊपर किसी तरह का एक केस कराओ और उसमें अगर उसको सजा हो जाती है तो उसको विधानसभा या लोकसभा से अयोग्य कर दो। ये ट्रेंड संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा ट्रेंड नहीं है और ये अच्छी बात है कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो इसकी एक सीमा तय करे। मानहानि के मामले को आपराधिक मामलों से हटाने के लिए एक याचिका दायर हुई है, अगर उसको हटा करके और सिविल का मामला बना दिया जाए तो काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है इस मामले में। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा हुई है, उसका बचाव कोई नहीं कर सकता है, या जो मोहम्मद फैजल को सजा हुई थी हत्या के प्रयास में, वो गंभीर अपराध है और गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता समाप्त होना
वो बहुत स्वाभाविक है। और कई बार जब इसको लेकर के, अयोग्यता को लेकर के जब जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव की बात आती है तो हर बार ये कहा गया है कि गंभीर अपराधों की एक सूची बने और उन गंभीर अपराधों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद या सजा होने के बाद, उस पर अभी बहस है, उस पर विवाद भी है। कई लोग इस बात के समर्थक हैं कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही सदस्यता समाप्त कर दी जाए, हालांकि वो और ज़्यादा खतरनाक बात होगी लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये तय होना चाहिए है कि गंभीर अपराध में अगर सजा होती है, 2 साल से ऊपर की सजा होती है, या जो गंभीर अपराध 5 साल से ऊपर के हैं उसमें किसी को दोषी ठहराया जाता है जिसमें सजा 5 साल से ऊपर की है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। इस पर कंसेंसस बना करके ये कानून होना चाहिए। लेकिन मानहानि जैसे छोटे मामले में, राजनीतिक भाषण के लिए जैसे मामले में, राजनीतिक प्रदर्शन जैसे मामले में किसी की अगर सदस्यता जाती है तो वो एक बहुत खराब ट्रेंड बनेगा। और ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के मामले में 15 साल पहले उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था सड़क जाम करने का। सड़क जाम करने के केस में के मामले में उनके ऊपर केस हुआ था और ये आरोप था कि उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डाली और जो सरकारी लोक सेवकों के साथ उन्होंने बदतमीजी की, और उस मामले में उनको सजा हुई तो उनकी सदस्यता चली गई विधानसभा की। तो अब ये बड़ा इस पर एक सवाल उठता है कि जो भी नेता है जो राजनीति में है, या जो साधारण, जो अभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री आदि नहीं बना है, वो कैसे राजनीति करता है। ये तो राजनीति का सबसे साधारण शुरुआती कदम होता है कि लोग प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, भारत बंद या कोई एक सर्टेन स्टेट में बंद का आयोजन करते हैं, सड़कें जाम करते हैं। ये तो प्रदर्शन का सामान्य तरीका है। और ऐसे किसी मामले में अगर केस दर्ज करके और सजा होगी और उस आधार पर सदस्यता जाएगी तो ये भी हर पार्टी के लिए चिंता की बात होगी। जिस पार्टी की जहां सरकार होगी वो अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो लोकसभा के 3 सदस्यों, 17वीं लोकसभा के 3 सदस्यों की सदस्यता जाना, अयोग्य ठहराया जाना, ये एक नई चीज है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में हो रहा है, विधानसभाओं में भी ऐसा हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में अभी हाल के दिनों में पिछले तीन विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और बड़े नेता आजम खान की सदस्यता गई। उनको सजा होने के बाद उनकी रामपुर सदर सीट से उनकी सदस्यता विधानसभा सचिवालय ने रद्द की और उनकी जो रामपुर सदर सीट है वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। और आजम खान के तमाम प्रयास के बावजूद उस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे विक्रम सैनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली सीट से भाजपा के विधायक थे। उनको सजा हुई थी और उनको भी सजा होने के थोड़े दिन के बाद, उसके लिए हालांकि दबाव बनाना पड़ा विपक्षी पार्टियों को, लेकिन सजा होने के थोड़े दिन बाद उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई और उस सीट पर भी उपचुनाव हुआ। दिलचस्प ये है कि बीजेपी की अपनी सीट थी लेकिन बीजेपी वहां से चुनाव हार गई। जैसे समाजवादी पार्टी की सीट थी रामपुर सदर, वहां सपा नहीं जीत सकी उपचुनाव में, वैसे खतौली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी नहीं सीट जीत सकी। और अब तीसरी सीट है स्वार की। स्वार विधानसभा सीट भी आजम खान के परिवार की थी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वहां से विधायक थे। उनको सजा हुई है 15 साल पुराने एक मामले में और उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। हालांकि अभी उनकी सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने ऊपर की अदालत में अपील की हुई है। बिहार में भी हुआ है, बिहार में अनंत सिंह को एक मामले में सजा हुई जिसके बाद उनकी सीट खाली हो गई, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए, तो अब उनकी पत्नी वहां से विधायक बनी है। तो इस तरह के मामले पूरे देश में हैं कहीं ना कहीं, और तमाम जो एमपी एमएलए की विशेष अदालतें बनी हैं उनमें इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। और ये जरूरी है कि इस तरह के मुकदमों को फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और लोगों को फैसले के लिए 15 साल का इंतजार नहीं करना पड़े। लेकिन ऐसा करते हुए इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि ये न लगे कि राजनीतिक बदले की भावना से किसी विधानसभा की सदस्यता जा रही है या किसी की लोकसभा की सदस्यता जा रही है। राजनीतिक बदले की भावना इसमें नहीं आनी चाहिए है, कानूनी पहलू से। और गंभीर अपराधों के मामले में अगर ये होता है तो उसका स्वागत होगा, देश के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लोग इस बात से बहुत थके हुए हैं, बहुत निराश हैं कि नेताओं के ऊपर या किसी के भी ऊपर मुकदमे होते हैं और बरसों तक उनकी सुनवाई चलती रहती है, जांच चलती रहती है। राहुल गांधी को भी जो सजा हुई वो भी 5 साल के बाद हुई, और उसमें भी दिलचस्प ये था कि जिसने मुकदमा किया था उसने खुद से जाकर के उस मुकदमे पर, अपने ही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा लिया था हाईकोर्ट से कह के, और उसने स्टे करवा लिया था। ये एक पहला ही संभवतः मामला था कि जिसने मुकदमा किया है, जो पीड़ित पक्ष है, जो उसने जाकर के अपने मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगवाई और 1 साल तक रोक लगी रही थी।
लेकिन फिर कुछ स्थितियां ऐसी बदली लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद अभी बजट सत्र में कि वो पूर्णेश मोदी ने जाकर के रोक हटवाई और उसके बाद 1 महीने के भीतर सुनवाई करके सजा कर दी गई। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए है, चाहे किसी के भी मामले में हो, कि राजनीतिक बदले की भावना से या किसी भी राजनीतिक कारण से कोई मामला सुना जा रहा है और उस मामले में सजा हो रही है, उसमें तटस्थ और निरपेक्ष रहते हुए, और ये एक सीमा, एक लाइन खींच करके, एक लक्ष्मण रेखा खींच करके कि जो गंभीर मामले हैं, हत्या का प्रयास, बलात्कार, डकैती, अपहरण, ये इस तरह के मामले हैं जो गंभीर अपराध हैं, वैसे अपराध में जो लोग शामिल रहे हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनकी सुनवाई हो रही है, उन मामलों में जल्दी से जल्दी सजा आनी चाहिए, माफ करिएगा, फैसला आना चाहिए और सजा होने पर सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। लेकिन ये जो नया एक तरह का ट्रेंड बन रहा है मानहानि जैसे मामले में या राजनीतिक भाषणों के मामले में या राजनीतिक गतिविधियों के मामले में, उसको रोका जाना चाहिए है, तभी एक साफ सुथरी राजनीति हो सकती है। और राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का जो बात बरसों से उठती रही है, वो बात भी तभी समाप्त हो सकती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।